नमस्कार, आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज आप सभी चाहने वालों को अपने 14वें एपिसोड में जायज़ के एक ऐसे शख्स के बारे में बताएगी जो हकीम होने के साथ साथ एक बेहतरीन शायर और रायबरेली, इलाहाबाद और जायज़ के पेशे इमाम भी रहे थे। जी हाँ, आपने जो सुना है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले हर बार की तरह आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक और शेयर करने की इल्तिजा कर रही हूँ, क्योंकि जब आप हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियो को लाइक करके उस पर कमेंट करते हैं तो इस बात का सुकून होता है कि हमारी की गई कोशिश आपको पसंद आई। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शीयत के दुनिया की तारीख़ी बस्ती जायज़ की, जहां साल 1915 में मोहल्ला सैदाना में जनाब हकीम मौलवी सैयद तालिब अब्बास साहब मरहूम की एक बावकार ख़ानदान में विलादत हुई थी। आपके वालिद का नाम मौलवी सैयद इब्ने अब्बास साहब मरहूम था, जो ख़ुद भी बिलग्राम में इमाम जुमा व जमात होने के साथ ही अपने ज़माने के एक बेहतरीन शायर भी थे। दोस्तों, तालिब अब्बास साहब की इब्तदाई तालीम जायज़ के मदरसे सज्जादिया में हुई थी। बाद में आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम हकीम सैयद अहमद अशरफ साहब मरहूम से हासिल की थी और फिर इल्म दीन की पढ़ाई के लिए आप लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे, जहां आपने मदरसे सुल्तानुल मदारिस से अपनी दीनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। पढ़ाई मुकम्मल हो जाने पर आपको पेश नमाजी का इजाज़ा फ़क़ीहुल अस्र बहरुल उलूम मौलाना अल मौलवी सैयद सिब्ते हसन साहब क़िबला मुजतहिद जौनपुर व शमशुल उलमा मौलाना इब्ने हसन साहब क़िबला लखनऊ और हज़रत उम्दतुल उलमा मौलाना सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला मुजतहिद लखनऊ से 1358 हिजरी में हासिल हुआ था। इजाज़ा हासिल हो जाने पर सबसे पहले आप रायबरेली शहर के इमाम जुमा व जमात बने और सन 1945 में इलाहाबाद तशरीफ़ ले गए, जहां शहर के इमाम जुमा व जमात बनाए गए और चक की मस्जिद पर नमाज पढ़ाते रहे। इलाहाबाद में रहने के दौरान मौलवी असद रज़ा साहब मरहूम और मौलाना ज़ीशान हैदर साहब जवादी आपके मुखलिस दोस्तों में रहे हैं। लेकिन जब सन 1980 में जायज़ कस्बे में मरकज़ शरीयत इस्लाम कमेटी का क़याम अमल में आया तो आप जनाब मौलाना कमालुद्दीन अकबर साहब, मौलाना समीउल हसन साहब, जनाब नैयर अकबर साहब और जनाब नफ़ीस रिजवी साहब की अपील पर इलाहाबाद से जायज़ आ गए और वतन में ही नमाज पढ़ाने लगे। लेकिन इलाहाबाद में काफ़ी दिनों तक आपने दीनी काम को अंजाम दिया था, इसलिए मोमिनीन इलाहाबाद ने आपके जायज़ चले जाने के बाद भी मरते वक्त तक 500 रुपया माहवार पेंशन के नाम पर बराबर उन्हें देते रहे और 11 सालों तक जायज़ में इमाम जुमा की हैसियत से नमाज पढ़ाई। आपका सन 1991 में इंतकाल हो गया। दोस्तों, मौलाना तालिब अब्बास साहब मरहूम ने अपने वालिद इब्ने अब्बास साहब मरहूम से शेर गोई का फ़न हासिल करके उन्हीं की तरह मजबूत शायरी भी करते थे। आपको कसीदा गोई में मलका हासिल था। आगे चलकर आप वक्त के बेहतरीन कसीदा गो शायर बने और हसन तकल्लुस करने लगे। हालांकि आपने गज़लें भी काफ़ी कही, लेकिन रुझान सिर्फ कसीदे की तरफ ही रहा। दोस्तों, मौलाना तालिब अब्बास साहब मरहूम का ज़रिया माश हकीमी था। आप इलाहाबाद के बैजन टोला मोहल्ले में दीनी मसरूफियत के अलावा हकीमी भी करते थे। दोस्तों, मौलाना तालिब अब्बास साहब मरहूम ने अपना अमलिया भी लिखा था, जिस पर जनाब मेहर जायसी साहब मरहूम ने अपनी कलम से चंद सतर बतौर सवाने रकम भी किए हैं। इसके अलावा आपके नौहों की एक बयाज लख्ते जिगर भी जौनपुर की रहबर प्रेस से सन 1932 में छपी थी। उनकी शायरी के मेयार को गज़ल के इन चंद शेर की मदद से समझा जा सकता है। मुलाहिज़ा हो, रहेंगे मरकज़े जोरो जफ़ाए आसमां कब तक, रहेंगे मरकज़े जोरो जफ़ाए आसमां कब तक, गिराई जाएंगी दिल पर बिजलियां हमारे कब तक, अजल से ही निगाहों में फलक के हम खटकते हैं, बचेगा बिजलियों की जद से अपना आशियां कब तक, क़यामत तक न होंगी ख़त्म रुदादे गम वहशी, चमन वालों सुनोगे तुम हसन की दास्तां कब तक। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरी शख्सियत की जानकारी के साथ बहुत जल्द।